बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे सबक का दूसरा हिस्सा है। हमारा बयान चल रहा था कि किस पर कुर्बानी वाजिब है, किस पर नहीं। तो इसी मुतल्लिक़ कुछ सवालात शामिल करेंगे और कुछ नए सवालात भी शामिल करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या इजाफ़ी मकान किराए पर दिया हुआ हो तो क्या उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होगी? अगर किसी के पास रिहायशी मकान के अलावा एक और मकान है जो कि उसने किराए पर दिया हुआ है, तो उसके घर का ख़र्चा अगर उसी किराए की वजह से चलता है तो फिर उसके मकान की वजह से कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं होगी, क्योंकि वो इसकी हाजत असलिया में शामिल है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी उसके किराए से उसके घर का ख़र्चा नहीं चलता, तो फिर उस मकान की वजह से कुर्बानी वाजिब होगी शराइत पाए जाने के वक्त में। ठीक है। अगर किसी का बड़ा घर हो और कुछ हिस्सा इस्तेमाल में न हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? अगर किसी का बड़ा घर है और उसका कुछ हिस्सा हर वक्त बंद रहता है और इस्तेमाल में नहीं आता, तो क्या उसकी कीमत लगाई जाएगी? अगर उसकी कीमत जो है निसाब तक पहुंचती है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है, तो ये साहिब निसाब होगा और कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा, हाजत असलिया के अलावा जो चीज़ें हैं उनमें से चंद एक की वजाहत फरमा दें। जो चीज़ें उसके इस्तेमाल में ना हो, मसलन ऐसे कपड़े जो ना सर्दी में पहनता है, ना गर्मी में पहनता है, ना किसी ख़ास मौके पर, यानी शादी ब्याह पर या किसी के यहाँ जब हम जाते हैं तो तब पहन के जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ऐसे कुछ कपड़े हैं। या इसी तरह महज तफरीह के लिए VCR है, TV है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है। इस्तेमाल के अंदर नहीं है लेकिन सिर्फ तफरीह के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। दीगर डेकोरेशन का सामान है। ठीक है। खेल कूद का सामान है, तो यह हाजत असलिया में दाखिल नहीं होगा और उन सब की कीमत मिलाई जाएगी। अगर उन सब की कीमत मिलकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो ये मालिक निसाब कहलाएगा, इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। और सवाल यह है कि क्या कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब पर साल गुजरना शर्त है? जी नहीं, बल्कि कुर्बानी के वक्त में जिस वक्त भी उसमें कुर्बानी के वाजिब होने की शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। साल का गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी का वक्त बयान फरमाएँ। कुर्बानी का वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक तलू होने से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक है, और उस वक्त में जिस शख्स में भी शराइत कुर्बानी पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन याद रखें, रात के वक्त में कुर्बानी करने से आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। ठीक है। अच्छा, क्या कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी की जगह कुछ सदका खैरात कर सकते हैं? कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही वाजिब है, उसकी जगह कुर्बानी के जानवर को सदका कर देना और उसकी रकम को सदका कर देना ये जायज़ नहीं है और उससे ये वाजिब भी अदा नहीं होगा। ठीक है। कुर्बानी वाजिब है लेकिन कुर्बानी के वक्त में रकम मौजूद नहीं है, तो क्या करे? अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन उस वक्त उसके पास रकम नकदी तौर पर मौजूद नहीं है, मसलन किसी को कर्जा दिया हुआ है या चांदी है, सोना है, लेकिन नकदी रकम नहीं है, तो वो कर्ज लेकर या कोई माल बेचकर कुर्बानी करेगा, कुर्बानी इस पर वाजिब होगी। ठीक है। इसी तरह क्या औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं? अगर औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होने की चारों शराइत पाई जाएँ, यानी मुसलमान हो, साहिब निसाब हो, मुकीम हो, ठीक है, आज़ाद हो, तो उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। अच्छा, क्या हक महर की वजह से औरत को मालिक निसाब शरन माना जाएगा? औरत का महर शोहर के ज़िम्मे बाकी है और शोहर मालदार है, तो उस महर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा, अगरचे महर मुअज्जल हो। ठीक है। लेकिन उसके अलावा बक़द्र निसाब माल अगर औरत के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। अगर शोहर पर कर्जा है तो क्या बीवी कुर्बानी कर सकती है? बाद लोग कहते हैं कि शोहर पर कर्जा हो तो बीवी कुर्बानी नहीं कर सकती। ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर औरत मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करेगी। औरत पर जो है ऐसा हुक्म नहीं है कि अगर शोहर पर कर्जा है तो वो कुर्बानी न करे। शोहर पर कर्जा है तो भाई वो खुद अपना उतारे, उससे औरत पर कुर्बानी साकित जो है हरगिज़ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कर्जदार पर क्या कुर्बानी वाजिब है या नहीं? अगर कोई कर्जदार है तो देखा जाएगा कि कर्ज की रकम को अलग करने के बाद माल निसाब के बराबर बाकी रहता है या नहीं। अगर
निसाब बाकी रहता है कर्ज अदा करने के बाद भी तो कुर्बानी वाजिब है, अगर निसाब बाकी नहीं रहता कर्ज अदा करने के बाद तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। क्या हर साल अलग अलग लोगों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? बाज़ लोग हर साल अलग अलग लोगों की तरफ से कुर्बानी करते हैं, मसलन इस साल मेरी अपनी तरफ से, अगले साल वालिद की तरफ से, इससे अगले साल वालदा की तरफ से। हालांकि हर साल साहिब निसाब होने की सूरत में उस पर कुर्बानी खुद पर वाजिब होती है और वो वाजिब अदा न करके गुनहगार होता है। अगर ख़ुद पर कुर्बानी वाजिब है तो ख़ुद ही की नियत करके कुर्बानी करेगा, ठीक है। और क्या ऐसा है कि कोई मालिक निसाब नहीं है मगर फिर भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो? जी हाँ, अगर किसी ने कुर्बानी की मन्नत मानी हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, खा मालिक निसाब हो या फ़कीर। और अगर कुर्बानी के अय्याम में मालिक निसाब था फिर उस पर 2 कुर्बानियाँ वाजिब होंगी, एक मन्नत की और दूसरी कुर्बानी के अय्याम की, ठीक है, क्योंकि वो मालिक निसाब बन गया। तो ये चंद सवालात थे जो हमने इस वीडियो में शामिल किए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुर्बानी के जानवर के बारे में सवालात और जवाबात हम आपको इस वीडियो में जो है शामिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।